Assalamu alaikum students, hope so you all are fine. Today we are going to start exercise 1.2 and its question number 1 is from the following matrices. ये जो हमें matrices given हैं इसमें से हमने identify करना है यूनिट matrices, रो matrices, कॉलम matrices and null matrices. ठीक है, ये जो हमें 4 matrices दिए हुए हमने identify करना है कि इन matrices में कौन सा मैट्रिक्स यूनिट है, रो है, कॉलम है या फिर नल है. इसके लिए जो आपको पहले मैंने डेफिनेशंस बताई थी वो आपको रिकॉल करनी पड़ेंगी कि ऐसे मैट्रिसेस जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो होती हैं ऐसे मैट्रिसेस को कहा जाता है नल मैट्रिसेस. तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स जो है ये आपके पास क्या होगा, नल मैट्रिक्स. उसके बाद आ जाते हैं बी पे. तो अगर आप इस बी मैट्रिक्स को देखें तो इसकी सिर्फ एक रो है. ठीक है, तो ऐसे मैट्रिसेस जिसकी सिर्फ एक रो होती है उसको कहा जाता है रो मैट्रिक्स. तो इट्स मीन कि जो बी मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या है, रो मैट्रिक्स. इसी तरह से सी मैट्रिक्स में आपके पास एक कॉलम है, जैसे यहाँ पे 1 रो थी यहाँ पे 1 कॉलम है. जिस मैट्रिक्स का सिर्फ एक कॉलम हो ऐसे मैट्रिसेस को कहा जाता है कॉलम मैट्रिसेस. तो यहाँ पे आपके पास जो सी मैट्रिक्स है वो क्या है, कॉलम मैट्रिक्स. ओके, डी मैट्रिक्स क्या है, जिसकी डायगोनल एंट्रीज पे 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं. तो अगर आपको याद हो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या है, ऐसे मैट्रिसेस जिसके डायगोनल एंट्रीज 1 होती हैं ऐसे मैट्रिसेस को कहा जाता है यूनिट मैट्रिक्स, या फिर इनको यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं. तो जो आपके पास डी मैट्रिक्स है ये है डी यूनिट मैट्रिक्स. ई मैट्रिक्स में एक ही एंट्री है और वो 0 है. ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज 0 होती हैं ऐसे मैट्रिसेस को नल मैट्रिक्स कहा जाता है, जैसे कि आपने फर्स्ट वाले में बताया था. इसी तरह से एफ वाले में भी सिर्फ एक कॉलम है जैसे सी मैट्रिक्स में था, तो ऐसे मैट्रिसेस को कहा जाता है कॉलम मैट्रिक्स. ठीक है, ऐसे मैट्रिसेस जिसकी तमाम एंट्रीज 0 हो वो नल मैट्रिसेस होते हैं. जिसकी सिर्फ एक रो हो वो रो मैट्रिसेस होते हैं. जिसका सिर्फ एक कॉलम हो ऐसे मैट्रिसेस को कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है. जिसकी डायगोनल एंट्रीज पे जस्ट 1 1 आ रहा और नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरोज हो ऐसे मैट्रिसेस को यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस. अब ये जो हमें मैट्रिसेस गिवन है इसमें से हमने बताना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, रो कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, आइडेंटिटी और नल मैट्रिसेस कौन कौन से हैं. इनमें से हमने कॉलम, रो, आइडेंटिटी एंड नल मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिस्कस किए हैं. तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, कि डेफिनेशन क्या होती है आपके पास, कि ऐसे मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होते. अब इसकी देखें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं. ठीक है, रो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है. इट्स मीन ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. इसी तरह से सेकंड वाले पे आ जाए, इसमें देखें सिर्फ एक कॉलम बन रहा है. तो ऐसे मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक कॉलम होता है उसको कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है. यहाँ पे आप देखें नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं. तो ऐसे मैट्रिसेस जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं ऐसे मैट्रिसेस को कहा जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स. क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपने डी मैट्रिक्स जो किया था ये बिल्कुल वही पार्ट है कि 1 1 और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं. तो ऐसे मैट्रिसेस को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं. ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसका नाम यूनिट पढ़ा था. यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम होते हैं. ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इसी तरह से नेक्स्ट है, नेक्स्ट में भी अगर आप देखें नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है. तो इस तरह के मैट्रिक्स को कहा जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. उसके बाद नेक्स्ट है 3 10 -1. एक ही रो है इसकी, तो जिसकी सिर्फ एक रो होती है इस तरह के मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहते हैं. इसी तरह से जिसका सिर्फ एक कॉलम होता है उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं. नेक्स्ट आ जाए आप, ये आपके पास 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है. ठीक है, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल हैं. तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स.
ऊपर भी हमने एक मैट्रिक्स किया है जो स्क्वायर था, वो आपके पास 2x2 का मैट्रिक्स था, ठीक है, और ये आपके पास 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आप आ जाएं लास्ट वन पे, इसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं। तो ऐसे मैट्रिसेस जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों, ऐसे मैट्रिसेस को कहा जाता है नल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट, या फिर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। हमने जो हमें गिवन मैट्रिक्स हैं इसमें हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि डायगोनल मैट्रिसेस कौन कौन से हैं, स्केलर मैट्रिसेस कौन कौन से हैं और आइडेंटिटी मैट्रिसेस कौन कौन से हैं। तो इनको स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल मैट्रिसेस ऐसे मैट्रिसेस होते हैं जिसकी डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक एंट्री जो है वो ज़ीरो ना हो, यानी कि नॉन ज़ीरो हो। कम से कम एक का मतलब है कि दोनों या फिर तीनों, अगर 3x3 का मैट्रिक्स है तो तीनों भी नॉन ज़ीरो हो सकती हैं, और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो ही हों। तो सबसे पहले हम इन सब मैट्रिसेस में चेक कर लेते हैं कि क्या ये सारे मैट्रिसेस डायगोनल हैं। तो यहाँ पे देखें कम से कम एक एंट्री तो ऐसी है ना जो नॉन ज़ीरो नहीं है, इट्स मीन कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो ज़ीरो हैं। इट्स मीन इट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स एंड देन कम टू द मैट्रिक्स बी। इसमें भी आप देखें डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक एंट्री ऐसी है जो कि ज़ीरो नहीं है, दोनों भी ऐसी हो सकती हैं जो कि ज़ीरो ना हो, और नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो हैं। तो इस तरह के मैट्रिसेस को भी डायगोनल मैट्रिसेस कहा जाता है। इसी तरह से यहाँ पे भी आप देखें नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो हैं और यहाँ पे जो है वो नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अभी हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं तमाम मैट्रिसेस में कि ये डायगोनल है या नहीं। उसके बाद हम चेक करेंगे कि इनमें से कौन कौन से स्केलर भी हैं और कौन कौन से यूनिट्स भी हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपको डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग याद हो तो जब हमने स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था अ डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, कि एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर कब होगा, जब उस पर फर्दर कुछ कंडीशंस अप्लाई होंगी। और क्या कंडीशन थी कि जब उसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम होंगी, ठीक है। डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए बट 0 और 1 के अलावा होनी चाहिए, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन। इसी तरह से जब हमने यूनिट की बड़ी थी डेफिनेशन, तो उसमें भी हमने यही कहा था कि डायगोनल मैट्रिक्स यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होगा, जब इसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो मस्ट 1 ही होंगी। इसी तरह से अब इस मैट्रिक्स में आए तो इसमें भी एक एंट्री कम से कम ऐसी है जो कि नॉन ज़ीरो है, बाकी नॉन डायगोनल पे ज़ीरो ही है, तो ये भी डायगोनल होगा। इसी तरह से लास्ट वन भी हमारे पास डायगोनल होगा, क्योंकि 5 में से 3 माइनस करें तो ये 2 बनता है और ये भी 2 बनता है, ठीक है, तो ये भी डायगोनल है। अब हम चेक कर लेते हैं कि इन मैट्रिसेस में कौन कौन सा स्केलर मैट्रिक्स हैं। स्केलर मैट्रिसेस ऐसे डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं जिनकी जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो सेम होती हैं, लेकिन इनकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 या फिर 1 नहीं होनी चाहिए। 0 और 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये 0 और 1 के इक्वल नहीं होने चाहिए। तो इसकी डायगोनल एंट्रीज सेम है और 0 और 1 में से भी कुछ नहीं है, इट्स मीन कि ये स्केलर है। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये स्केलर मैट्रिक्स है या नहीं। इसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सेम नहीं है, इट्स मीन कि ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। अब यहाँ पर आप देखें इसकी डायगोनल एंट्रीज सेम तो हैं, बट अभी हमने क्या कहा कि 0 और 1 नहीं होनी चाहिए, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है। इट्स मीन कि ये मैट्रिक्स भी स्केलर नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाएं तो इसकी भी डायगोनल एंट्रीज सेम नहीं है, इट्स मीन ये भी स्केलर नहीं है। नेक्स्ट आ जाएं, इसकी 5 में से 3 माइनस करें तब भी 2 बनता है, 1 में 1 ऐड करें तब भी 2 बनता है, इट्स मीन कि इसकी डायगोनल एंट्रीज सेम है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी होगा। अब फर्दर हम आ जाते हैं इसकी थर्ड, जो कि यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या कंडीशन थी कि इसकी डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो मस्ट इक्वल होती हैं किसके, 1 के। तो यहाँ पर देखें 1 नहीं है, इट्स मीन कि ये इसकी डायगोनल एंट्रीज 1 नहीं है, इट्स मीन ये यूनिट नहीं है। इसी तरह से इसकी भी नहीं है। ये वाला जो है ये 1 और 1 आ रहा है, इट्स मीन कि ये
यूनिट या फिर इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी तरह से नेक्स्ट में डायगोनल एंट्रीज 1 नहीं है, इट्स मीन ये भी यूनिट नहीं है और ये भी यूनिट नहीं है क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज 2 और 2 हैं। तो इस तरह से आपने जो है वो आपने सबसे पहले देखना है कि डायगोनल एंट्रीज डायगोनल मैट्रिसेस, तो ये सारे डायगोनल मैट्रिसेस हैं क्योंकि इसकी डायगोनल एंट्रीज पे कम से कम एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो है, नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरोज़ हैं। तो ये तमाम डायगोनल थे। फिर हमने इसमें से देख लिया कि कौन कौन से स्केलर हैं और कौन कौन से यूनिट मैट्रिसेस हैं।